अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं वाजिद अली शाह CLifeShop.com से और आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं सी लाइफ मीडिया। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मिले हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर व आफियत से होंगे। शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी मोहब्बतों का, सजेशन का, कमेंट्स का और स्पेशली वीडियोस के फीडबैक का। और बहुत खुशी होती है जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ, बहुत इंकरेजमेंट मिलती है। आज की वीडियो जो है हमारी जो है स्पेसिफिक है मैकेनिक्स से, यानी आज हम आपको ओमेगा कॉन्स्टेलेशन की सर्विस करके दिखाएंगे। क्योंकि बहुत सी वीडियोस के बाद अक्सर कमेंट्स में आता है कि जी हम आपको सर्विस के बारे में बताएं जिसमें बड़े ब्रांड आ गए, राडो हो गई, ओमेगा हो गई, रोलेक्स हो गई और इस तरह की जितनी भी ऑटोमेटिक वॉचेस हैं। क्योंकि हम लोगों ने अपना मैकेनिकल लैब जो है वो इस्टेब्लिश कर दी है। अब आप चाहे पाकिस्तान के किसी भी शहर से ताल्लुक़ रखते हों, अगर आपको रिपेयर या रिस्टोर कराना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं और वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट कि हम आपको बेहतर से बेहतर फैसिलिटेट कर सकें। तो आज की वीडियो होगी ओमेगा कॉन्स्टेलेशन की सर्विस के बारे में। तो आपका टाइम ज़्यादा नहीं ज़ाया करते और चलते हैं वीडियो की तरफ। सो व्यूअर्स, जैसे कि आपने देखा कि हमारे जो वॉच मेकर हैं ये खोल रहे हैं पहले इसकी बैक को, ओमेगा कॉन्स्टेलेशन को। ये पहले हमने इसकी बैक को ओपन किया जी, ये देखिए। अब किसी भी वॉच को ऑटोमेटिक हो या कॉर्ड्स को जिस तरह हमने इसको ओपन करना होता है तो हम इसकी जो क्राउन है इसको ओपन करते हैं। ये नहीं जी, पहले क्राउन को ओपन किया। क्राउन को ओपन करने के बाद हम सारी मूवमेंट को आउट करते हैं। ये हमने दोबारा क्राउन को जो है एडजस्ट किया मूवमेंट के अंदर, ठीक है जी, और इसको लॉक कर दिया जाता है। इसके बाद जी जैसे आप देख रहे हैं कि डायल आ जाता है, तो डायल पे से हमने सबसे पहले जो इसकी नीडल्स होती हैं इसको रिमूव करना होता है। और डायल की ये नीडल्स हैं, इसको रिमूव करने के लिए इसम पेपर रखा जाता है ताकि रिमूव करते वक्त डायल के ऊपर कोई स्क्रैचेस ना आ सकें। ये नीडल्स को हटाने के लिए इंजेक्टर होता है जिसकी मदद से नीडल्स को हटाया जाता है, ठीक है जी। क्योंकि जब हम नीडल को हटाएंगे तब ही जो इसका डायल है वो मशीन से यानी कैलिबर से सेपरेट हो सकता है। ये इसके स्क्रूज होते हैं साइड पर जिसको लूज किया जाता है और डायल को हटाया जाता है। ये ने व्यूअर्स, अब ये देखा आपने कि हमने डायल को भी हटा दिया। अब ये जो है कैलिबर अब आपके सामने है, कैलेंडर हो गया, ये नज़र आ रहा था। अब इसके बाद हमने इसको बाय पार्ट करना है। बाय पार्ट करने के लिए सबसे पहले हमने राउटर को जो है हटाना होता है।
क्योंकि इसमें बहुत ही जो है बारीक किस्म के स्क्रूज लगे होते हैं, तो ये एक अच्छे वॉच मेकर की निशानी होती है कि उसको रिलैक्स होकर और सुकून के साथ फोकस होकर काम करें। यूँ इस तरीके से हमने राउटर को सेपरेट किया कैलिपर से। अब हम इसका बैलेंस जो है वो सेपरेट करेंगे। ये आप देख सकते हैं कितने माइन्यूट जो है ये इसमें स्क्रूज लगे होते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत जो है ये बैलेंस है ओमेगा का। और आप मशीन देख सकते हैं कि कितनी नीट एंड क्लीन है। अब इसके बाद जी हम इसका ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वो हम हटा रहे हैं। ये हमने इसका ऑटोमेटिक सिस्टम सेपरेट किया। ये देख सकते हैं इसके अंदर जो व्हील लगा है उसकी मूवमेंट, जूल्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे इसमें, ठीक है। ये देखिए ये हमने लीवर हटाया इससे। अब यूज हम जो है सेंटर सेकंड व्हील, अब हम इसको सेपरेट करेंगे। ये आपने देखा। ये आ गया जी आपका सेंटर सेकंड व्हील। अब इसके बाद हम थर्ड व्हील को, ये देखिए ये हो गया जी थर्ड व्हील। अब इसके बाद जो है ये सब व्हील शुरू हो जाए। अब यूज़ हम ओपन करें स्प्रिंग बॉक्स को। ये आ गया जनाब स्प्रिंग बॉक्स, बल्कि ये देखिए
अब ये आ गया जनाब सेकंड व्हील। ये आप देख सकते हैं कि कितने माइन्यूट पार्ट्स हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप एक सीरीज़ में जो है वो हमें सेपरेट करने पड़ते हैं। ये रही, आप देख सकते हैं कि ये मशीन कितनी नीट एंड क्लीन थी, लेकिन इसकी सर्विस के लिए हमें इसके हर पार्ट्स को जो है वो सेपरेट करना पड़ता है। अब ये आप देख सकते हैं, ये इस पे आपको कार्बन के जो होंगे साइंस नज़र आ रहे थे। बेसिकली सर्विस के लिए हमें इसको फुल डीअसेंबल करना पड़ता है। हर पार्ट को डीअसेंबल करके उसको पेट्रोलिंग करके नीट एंड क्लीन करके दोबारा हमें फिट करना पड़ता है। ओमेगा दुनिया की एक बेहतरीन वॉच कंपनी है और इन्होंने हमेशा से जो इनके कैलिबर्स, इनकी मशीन है वो बहुत परफेक्ट होती है। तो व्यूअर्स, अभी हम स्प्रिंग बॉक्स को ओपन कर रहे हैं। ये देखो आप, ये है जी ओमेगा का स्प्रिंग बॉक्स। ये हमने ओपन किया और ये अंदर आपको स्प्रिंग नज़र आ रहा है। जनाब, ये वो स्प्रिंग होता है जो कि पावर रिजर्व्स को मेंटेन करता है। ये स्प्रिंग जो होता है जी, हम जब राउटर मूव करता है तो ये स्प्रिंग जो है ये उसकी मूवमेंट को टाइट करता है। ये आप देख लें, ये जैसे ही हमने ओपन किया ये फुल फ्लैज, ये देखिए। ये है जी स्प्रिंग। हम अक्सर बात करते हैं कि जी इसका पावर रिजर्व और जो इसका ऑटोमेटिक होता है, ये तमाम की जो बेस है ये जो है स्प्रिंग है जी। जब वॉच राउटर मूव करता है तो वो बेसिकली एक स्प्रिंग को टाइट कर रहा होता है। और अगर स्प्रिंग नीट एंड क्लीन है और उसमें अगर कार्बन नहीं आया हुआ तो ये अच्छे तरीके से पावर रिजर्व देते हैं। अब आप देखेंगे कि हम इसको वॉश कर रहे हैं केमिकल के थ्रू। वॉच मेकिंग एक ज़बरदस्त किस्म का आर्ट है जी। ये देखें जी, इसमें मैक्सिमम पार्ट्स को डालकर वॉश किया जाएगा। ये अब आपको हमने फोकस करके दिखाया कि किस तरीके से ये स्प्रिंग इसके अंदर हमने होल्ड किया हुआ है ताकि ये मैक्सिमम इसमें से जो है कार्बन रिमूव हो सके। अब इसके बाद हम इसके अंदर वाइट पेट्रोल डालेंगे। ये वाइट पेट्रोल जी मैं डाल रहा हूँ वाजिद अली शाह, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और ये हमारे उस्ताद जी जो हैं जी अब इसको वॉश कर रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि ये है वो स्प्रिंग जो कि पूरी घड़ी की जो है मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ये नहीं जी,
अब इसके बाद ये पूरा स्प्रिंग हमने खींच कर आपको दिखा दिया जी, और इसकी क्लीनिंग भी कर लिया, और आपने देखा है कि कितनी कार्बन इसके ऊपर लगी थी। एक दफ़ा फिर हमने इसको दोबारा क्लॉथ में पकड़ के इसको खींचा ताकि इसके ऊपर और जितनी कार्बन है उसको रिमूव किया जा सके। ठीक है व्यूअर्स, अब इस स्प्रिंग को आप देख रहे हैं कि कितना शाइन कर रही है और नीट एंड क्लीन हो गया। ये आपको नज़र आ रहा है जी। व्यूअर्स, ये तमाम एफर्ट्स जो हैं आपकी नॉलेज के लिए हैं। अब हम वॉश करेंगे दूसरे पार्ट्स को। ये अब जितने व्हील हैं इसके और जो इसकी बॉक्सेस, हम सबको वॉश करेंगे। कुछ को हम डाल रहे हैं जी ये केमिकल में और कुछ को वाइट पेट्रोल में। ये सेकंड व्हील हो गए, थर्ड व्हील हो गए जी। अब ये जो छोटे छोटे लीवर और इसके जो स्क्रूज हैं उसको भी हम वॉश करेंगे। अब कैलिपर की बेस जो है इसको हल्के से वाइट पेट्रोल के साथ ब्रश की मदद के साथ ही वॉश किया जाता है ताकि इसके ऊपर जो कार्बन है उसको रिमूव किया जा सके। लेकिन ये भी बहुत एहतियात और फोकसिंग के साथ की जाती है ताकि जो इसके बैक पे इसका जो कैलेंडर है वो वेट ना हो सके। इसके बाद जी इसको ब्रशिंग कर रहे हैं। ब्रशिंग करने के बाद इसको हम एयर देंगे ताकि ये ड्राई हो जाए। अब ड्राई करने के बाद इसको दोबारा जो है इसको चेक किया जाता है और इसके जो ये आपको माइन्यूट होल नज़र आ रहे हैं इसको वॉश किया जाता है कि इसके अंदर अगर कोई कार्बन है स्टक हुआ है तो उस कार्बन को रिमूव किया जाए। आप देख सकते हैं कि इसकी जो कैलिपर की शाइन है वो पहले से ज़्यादा होना शुरू हो गई है। अब इसको हमने सेपरेटली महफूज कर लिया। अब हम जो है जनाब ये दूसरे जो पार्ट्स हैं उसको पेट्रोल में डालेंगे। ये वाइट पेट्रोल होता है जी, ये दूसरे पेट्रोल से टोटली डिफरेंट होता है। अब इसमें डाल के ये देखिए आप फोकस हो गया आपको। ये इसके जो अंदर छोटे पार्ट्स हैं इसको रिमूव किया हमने। इसकी ब्रशिंग की। आप देख सकते हैं कि कितना छोटा पार्ट है ये ले, और इसकी क्लीनिंग कितना टफ होती है। अब इसकी सफाई करने के बाद इसको भी जी स्प्रिंग वाले पॉट में सेव कर दिया जाता है। अब दूसरे पॉट जो हैं उसको भी इसी तरह ब्रशिंग करके तो उसके बाद जनाब इसको सेव किया जाएगा।
व्यूअर्स, ये है स्प्रिंग बॉक्स जिसके अंदर स्प्रिंग जो होता है पड़ा होता है। अब सबसे पहले हम स्प्रिंग बॉक्स को आफ्टर द केमिकल जो है वाइट पेट्रोल में वॉश करेंगे ताकि इसको बेहतर तरीके से हम क्लीन करें। आप देख भी होंगे इसमें आपको कार्बन नज़र भी आ रहा है। ये देखें, ये रिमूव होता हुआ कार्बन आपको नज़र आ रहा है। ये नहीं, अब आप ये देखेंगे कि इसमें जो स्प्रिंग था उसमें कितना कार्बन जमा हो चुका था। ये देखें, देखा व्यूअर्स आपने। मैं इसको ज़रा मज़ीद फोकस करना चाहूँगा ताकि आप इसको देख सकें। ये देखें जी, कितना ज़्यादा कार्बन जो है ये बॉक्स में से निकला। व्यूअर्स, ये वो सर्विस होती है जो कि प्रॉपर की जाती है, क्योंकि कुछ जो होते हैं हजरात जो होते हैं वो सिर्फ हाफ सर्विस करके आपको घड़ी दे देते हैं। ऐसा नहीं, जब तक इसके तमाम पार्ट्स को रिमूव न किया जाए और इसमें से कार्बन ना हटाया जाए तो आपकी घड़ी की मूवमेंट अच्छी नहीं हो सकती। अब जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग बॉक्स है, तो ये स्प्रिंग में जो कार्बन होती है वो इसी में आके स्टोर होती है, इसलिए इसकी सर्विस हमें मुकम्मल करनी पड़ती है। ये नहीं जनाब, इसके ऊपर जो लगी हुई है उसको भी हम ब्रश के साथ वॉश करेंगे ताकि ये मुकम्मल हट जाए और शाइन करना शुरू कर दें। और इसको इस तरीके से वॉश किया जाता है कि इसके हर कॉर्नर के अंदर से कार्बन अगर कुछ बचा भी है तो उसको रिमूव किया जाए। और एक माहिर वॉच मेकर की निशानी यह है कि जब भी वो सर्विस करेगा वो वॉच के तमाम पार्ट्स को जो है वो सेपरेट यानी रीअसेंबल करेगा और उसको वॉश करेगा ताकि किसी भी पार्ट के ऊपर कार्बन ना रह पाए। अब जनाब, हमने बॉक्स को अच्छे तरीके से जब क्लीन कर लिया है तो अब हमारे जो वॉच मेकर हैं असमत साहब, अब ये इसमें स्प्रिंग को जो है ना जी डालेंगे जी। अब स्प्रिंग को जो है जी टाइट करना ये भी बड़ा आर्ट है। इसको बहुत तसल्ली के साथ और बहुत फोकस होकर जी स्प्रिंग बॉक्स में डाला जाता है। यूरोप में तो ये काम मोस्टली मशीनों के ज़रिए किया जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में जो हमारे लोग हैं उनको काफ़ी टैलेंट दिया हुआ है। और आप देखें जी अब कि जो हमारे जो साहब हैं ये इसको किस तरीके से इसमें टाइट करेंगे और इंशाल्लाह 100% जो है अपनी पोजीशन में इसको लेकर आएंगे। व्यूअर्स, अब आप देख रहे हैं कि इस स्प्रिंग बॉक्स के अंदर स्प्रिंग को टाइट किया जा रहा है। व्यूअर्स, ये तमाम सर्विस में सबसे मुश्किल तरीन जो मरहला था वो यही था। सबसे डिफ़िकल्ट और टेक्निकल पार्ट जो सर्विस का होता है वो ये होता है कि किस तरीके से स्प्रिंग को अनटाइट किया जाता है, फिर उसको टाइट किया जाता है। ठीक है जी, ये नहीं जनाब, ये हमने स्प्रिंग को टाइट कर दिया।
ये देखें जी, अब स्प्रिंग मुकम्मल तौर पर टाइट हो चुका है स्प्रिंग बॉक्स में। अब ये स्प्रिंग बॉक्स का अपर पार्ट है, ठीक है, जिसमें इसने क्लोज होना है। वो बेस थी और ये इसका क्लोजिंग पार्ट है। और ये आप देख सकते हैं कि कितना ये टिश्यू के ऊपर आपको ये देखें कार्बन नज़र आ रहा है, ठीक है जी। बेसिकली तो सर्विस में हमें इस कार्बन को ही रिमूव करना होता है और पार्ट्स को जो होता है, पार्ट्स को साफ कर इसको शाइनी बनाना होता है ताकि ये नीट एंड क्लीन हो जाए, ठीक है। अब ब्रशिंग के ज़रिए हमने इसको मज़ीद जो है जी, इसकी जो डस्ट है या कार्बन है, इसको रिमूव किया। अब इसके बाद ये जी बॉक्स को हम पैक करेंगे जी, स्प्रिंग बॉक्स को। लेकिन बॉक्स को बंद करने से पहले हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। ये देखें जी, ये हमने बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में जो है ना जी, ये देखें ये ऑयल है, ठीक है जनाब। ये हो गया ऑयल, हमने बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में इसको उठाया और इसके बाद जी ये जनाब, ये हमने स्प्रिंग बॉक्स के अंदर इसको लगाया ताकि ये ऑयली भी हो जाए, क्योंकि पेट्रोल से जब हम इसको वॉश करते हैं तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाता है। तो इसको माइन्यूट क्वांटिटी में, यानी थोड़ी सी मामूली जो है मिकदार में इसको ऑयल किया जाता है ताकि ये इसमें थोड़ी सी वेटिंग रहे। इसके बाद ये अब इसको हम टाइट कर रहे हैं, यानी बंद कर रहे हैं। ये नहीं जी, द डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द सर्विस हैज़ बीन डन। अब इसको हमने सेव कर दिया। अब इसके बाद हमने जो छोटे पार्ट्स हैं जी, अब उनको क्लीन करना है। जो केमिकल में हमने पहले डाले थे उनको स्टेप बाय स्टेप वाइट पेट्रोल में डालना होगा। और अब आप देखते रहेंगे कि इसमें से आपको कार्बन के पार्ट्स डिफरेंट होते हुए नज़र आएंगे। इसमें जी तमाम ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया, लीवर हो गया, सेंटर सेकंड व्हील हो गए, थर्ड व्हील हो गए, सब व्हील्स हो गए, बैलेंस हो गया, राउटर हो गया, ये तमाम जो है जी अब हम इनको वाइट पेट्रोल में डालकर क्लीन करेंगे। ये देखिए, अब व्यूअर्स एक तो हमने इसकी क्लीनिंग करनी है और अब आप देखेंगे कि इसकी शाइन कितनी इंप्रूव होगी जी। ये रहे जी, ये हमने तमाम पार्ट्स डाल दिए और अब कुछ देर के लिए हम इसको वाइट पेट्रोल में पड़ा रहने देते हैं ताकि इससे मैक्सिमम जो है कार्बन रिमूव हो जाए। अब ये देखिए, ठीक है जी, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसकी हम मूवमेंट चेक कर रहे हैं। मूवमेंट चेक करने के बाद इसको हल्का सा पेट्रोल लगा के इसकी ब्रशिंग की जाएगी ताकि मैक्सिमम जितना भी कार्बन अगर है तो वो रिमूव हो जाए। ये देखिए, ये आपको जूल्स भी ऊपर नज़र आ रहे हैं। ये जूल्स जो इसके ऊपर लगे होते हैं, बेसिकली जूल्स जो है ये पार्ट्स की फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, यानी रगड़ को जो है वो कम करते हैं। अब हम इसको ड्राई कर रहे हैं। ये जो हैंड पंप है इसके ज़रिए हमें ड्राई किया जाता है। ये नहीं जनाब, ड्राई भी हो गया। ड्राई करने के बाद ये हल्की सी जहाँ पे हमें कुछ नज़र आएगा हम इसको मज़ीद अपनी तसल्ली के लिए रिमूव करेंगे। ये नहीं, व्यूअर्स अब आपने भी जब कभी जाना होगा किसी वॉच मैकेनिक के पास तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि सर्विस कैसे होती है। इसके हर पार्ट्स को मेनली चेक किया जाता है तसल्ली के साथ कि कोई पार्ट जो है वो उसमें कार्बन ना रह जाए। और ये भी चेक किया जाता है, डिसेंबल करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है
कि हर पार्ट के मूवमेंट का पता चल जाता है कि कोई पार्ट जो है वो जाम तो नहीं हो चुका, स्टक तो नहीं हो चुका, उसकी तमाम जो है फंक्शंस हैं उसको भी चेक करने में आसानी हो जाती है। ये नहीं जी, कितना नीट एंड क्लीन हो गया ये अब आपके सामने। ये लीजिए, एक पार्ट हमने और कर लिया। अब इसको हम सेव करेंगे। अब इन तमाम पार्ट को क्लीन करने के बाद हम एक पॉट में सेव करेंगे। ये नहीं जी, अब इसको भी जी हमने सबसे पहले जनाब ब्रशिंग करनी है। ये नहीं जी, ताकि अगर कोई पार्टिकल्स कहीं पे स्टक भी हों तो ब्रशिंग के साथ बाहर निकल आए। ये नहीं जी, अब इसकी जितनी भी माइन्यूट होल्स हैं उसके अंदर हमने पेट्रोलिंग करनी होती है, ताकि इस तरीके से उस अगर होल्स के अंदर यानी जो पतले सुराख हैं अगर उसके अंदर भी कोई कार्बन का पार्टिकल स्टक है तो उसको रिमूव किया जा सके। अब जनाब देखें, ये आपको नज़र आ रहा है कि जो कुछ छोटे छोटे सुराख हैं उनको भी क्लीन किया जाता है। ये नहीं जी, ये पार्ट भी जी नीट एंड क्लीन हो गया। ठीक है जनाब, इसको भी हम जो है जी अब सेव करेंगे सेपरेट पॉट में, ताकि डस्ट वगैरह ना जा सके। अब जनाब सेकंड व्हील, और ये आप देख सकते हैं कि कितने छोटे छोटे पार्ट हैं। उन तमाम पार्ट्स को हमने क्लीन करना है। कितना डिफिकल्ट लगता है जी, आप देखें जी कितना छोटा जो है ना ये रॉड है, लेकिन इसको भी क्लीन किया जाता है। वैसे आप अगर नेकेड आई से देखते तो शायद आपको ये नज़र भी ना आता, बहुत ही छोटा होता है जी ये, लेकिन इसकी भी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है। अब इसी तरह इसको भी हैंड पंप के ज़रिए जी ड्राई किया जाता है। बहुत एहतियात के साथ इसको जी क्लीन किया जाता है। अब जनाब इसको हम सेव कर देंगे दूसरे पार्ट्स के साथ, जैसे ये आपको नजर आया। अब जनाब हम ये नहीं जनाब, अब व्हील्स शुरू हो गए। इनको भी इसी तरह ब्रशिंग की जाती है। इसको ब्रशिंग करके मैक्सिमम कोशिश की जाती है कि इसकी ब्रशिंग से इसकी जो पार्टिकल्स हैं वो रिमूव किए जाएं। ये देखें जी, हो गया। आफ्टर द क्लीनिंग एंड ड्राइंग, ड्राई करने के बाद, एक मिनट इसको ज़रा मैं फोकस कर दूं उस्ताद जी, ताकि हमारे व्यूअर्स भी इसको तसल्ली से देख सकें। यानी ये कितना माइन्यूट है कि कैमरा भी इसको फोकस करने में थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहा है। इसको हम नीचे ले जाते हैं, ये देखें, अब आपको शायद नज़र आ जाए। ठीक है जी, अब इसको हम सेव कर देते हैं जी। चलो।
में गलत हो गया था। और अब इसको भी उसी तरीके से हम जनाब ब्रशिंग करके ड्राई करके हम सेव कर देंगे। और ये भी इसको इसी तरह वॉश करके ड्राई करके अब हमने इसको भी सेव करना है। ये देखें जी, आपको नज़र आ रहा है, ये बहुत ही छोटा है जी, ये बहुत ही छोटा है। व्यूअर्स, ये सेंटर टॉप है। अब इसको भी हम जी ब्रशिंग करके क्लीन करेंगे। ठीक है जी। अब इस सेंटर टॉप को अगेन थोड़ा सा पेट्रोलिंग दे के ना, तो हमने हैंड एयर पंप के साथ जो है ना इसको ड्राई भी करना है और ब्रशिंग भी करना है। ये लीजिए, ठीक हो गया जी। अभी आप देखें कितना नीट एंड क्लीन हो गया। ये लीजिए, मैं इसको फोकस कर देता हूँ जी। ये देखें, अब इसके अंदर जूल्स भी लगे हुए हैं। ये देखें, एक मिनट होल्ड कीजिए। ये देखें, ये सेंटर टॉप है और ये आपको 3 जूल्स इसमें नज़र आ रहे हैं। ठीक है जनाब, मैं मज़ीद फोकस कर दूँ आपको कि व्यूअर्स इसको तसल्ली से देख सकें। ये देखें जी, ये ठीक है जी, आप लोगों को नज़र आ गया। अब इसको हम सेव करेंगे। अब ये जनाब जो है ये स्प्रिंग बॉक्स का व्हील है। ठीक है जी, इसकी शेप भी देखें वो बॉक्स की तरह ही बनी हुई होती है। इसको भी हमने नीट एंड क्लीन किया कि मैक्सिमम इसके ऊपर से डस्ट, आप देख सकते हैं कि कितनी शाइन इसमें पैदा हो चुकी है। ये देखें, अब ये हल्का सा पेट्रोलिंग हमें देनी है इसको साइडों पे, और फिर ब्रश के साथ हमने इसके ऊपर दोबारा एक दफ़ा ब्रशिंग करनी है। ये नहीं, ये स्प्रिंग बॉक्स का व्हील है। इसको भी हमने सेव किया जी। अब इसके बाद जनाब ले जी, फाइनली अब राउटर के पास हम पहुंच चुके हैं। जहाँ से शुरू किया था एंड वहाँ पे करेंगे जी। ये जी, अब राउटर को हमने ब्रशिंग की, साफ़ किया, और आप देखेंगे कि कितनी इसमें शाइन पैदा हो चुकी है, कितनी ज़्यादा शाइन पैदा हो चुकी है। ये नहीं जी, आप इसकी शाइन से अंदाज़ा कर सकते हैं कि सर्विस का क्या बेनिफिट होता है। ये नहीं जनाब, कितनी नीट एंड क्लीन हो चुकी है ये। ठीक है जी, ये हमने ब्रशिंग की जनाब। ब्रशिंग करने के बाद इसको भी हम सेव करेंगे। ये नहीं, ये दिखाएं ज़रा एक दफ़ा जी, ज़रा व्यूअर्स को एक मिनट ज़रा दोबारा से दिखा देते हैं हम। चले जी, ये फोकस करते हैं। ये देखें जी, कितना नीट एंड क्लीन हो चुका है ये राउटर। सही है जी, चलें जी अब इसको सेव करें। ये देखें जी, जो मेन इसके पार्ट्स हैं वो अलग हो गए। अच्छा जनाब, ये भी स्प्रिंग बॉक्स का व्हील है। एक व्हील पहले हमने जो है क्लीन किया, अब ये उसका सेकंड पार्ट है, और आप देख सकते हैं इसकी भी शाइन कितनी इम्प्रूव हो गई है। ठीक है जी,
अब इसको भी हम सेव करेंगे और ये पार्ट आप देख लें गौर से। मैं इसको ज़रा फोकस करता हूँ, ठीक है जी। इसको फोकस करते हैं, ये जी, ये देखिए जी। इसको सेव करेंगे हम, ये लीजिए, ठीक है जनाब। अब आती है जनाब बारी बैलेंस की। ये है जनाब बैलेंस। अब बैलेंस को मुकम्मल चेक किया जाएगा। ये देखें जी, ये है बैलेंस। वाह जी वाह, ओमेगा की मशीनें जी सुपर क्लास मशीनें। वाकई इन लोगों की एफर्ट्स बहुत ज़्यादा है वॉच मेकिंग में, और इन लोगों ने बहुत बहुत बेहतरीन मशीन्स डेवलप की। ओवर द ईयर्स ओमेगा इज़ द बेस्ट। अब जनाब जी हम इसके बैलेंस को ड्राई करेंगे पहले। बैलेंस का बहुत मेन रोल होता है। अब इसको पेट्रोल के अंदर डिप किया हमने, ये देखिए। अब इसको ब्रशिंग करेंगे। ये बहुत ही स्मूथ किस्म की ब्रशिंग की जाती है, क्योंकि ये बहुत नाजुक एक पार्ट होता है वॉच का। ये देखिए, ये जनाब इसके बाद हम ये इसको हैंड पंप के साथ ड्राई करेंगे, ठीक है जी। इसकी होल्डिंग बड़ी डिफ़िकल्ट होती है जनाब। ये बैलेंस आपने देखा, ये अब अपनी फाइनल कंडीशन में आ चुका है। ये देखें जी, ये बैलेंस कितना रैपिडली मूव कर रहा है। ये देखिए जी, वेरी वेल जी, बहुत बहुत शानदार। ये नहीं जी, ये हो गया जी। ये तमाम पार्ट्स हो गए। अगर हम काउंट करें तो कितने पार्ट्स होंगे जी, हम इसको ज़रा काउंट कर लेते हैं कि कितने पार्ट हैं। तो इसको अगर हम काउंट करते हैं तो ये पार्ट बनते हैं जी, ज़रा ये उठाइएगा ताकि हमारे व्यूअर्स देख भी सकें जी। बैलेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और एक छोटा सा वो रॉड भी था 13, और फिर इसका कैलेंडर जो है आ गया 14, और 14 के बाद आगे जी इसका डायल 15 और इसकी नीडल 16, यानी मेजर जो पार्ट है इसके 16 है, और 17 इसका क्राउन आ गया जी, ठीक है। 17 पार्ट्स जो हैं अब हमने इसको कर लिया, काउंट कर लिया। लेकिन ये जो है ये इसकी कैलिबर के मेजर पार्ट्स हैं। इन तमाम से बन के कैलिबर बनती है 17 में, बल्कि 18, एक लीवर हमसे रह गया था जी, ये है वो लीवर, तो 18 हो गया। ये हो गया जनाब लीवर टॉप। तो एक दफ़ा दोबारा दिखाइएगा। ये है जी लीवर के ऊपर जो टॉप लगा होता है ना, लीवर टॉप है जी। ये है जी लीवर टॉप। ये अब आपको ठीक है व्यूअर्स। अब हम इसको भी सेव करते हैं और अब चलते हैं जनाब हम असेंबलिंग की तरफ। पार्ट्स तो आपने सारे देख लिए जनाब, अब हम इसकी असेंबलिंग करेंगे। तो व्यूअर्स अब हम जो है ना कैलिबर को दोबारा से असेंबलिंग मोड की तरफ जाएंगे। पार्ट्स तो हमने आपको बता दिए थे टोटल। अब ये देखें कि हम इस कैलिबर को दोबारा से असेंबल करेंगे। अब इसको असेंबल करने से पहले हम थोड़ी सी ऑयलिंग देंगे। बहुत ही मामूली क्वांटिटी में होती है ये देखिए, बहुत ही जो होती है इसकी टिप के ऊपर हमने उठाया इसको, और ये हम इसकी ऑयलिंग करेंगे। ठीक है जी, ये हमने ऑयलिंग की जी। इसके जो नेसेसरी जो है
पार्ट्स को हम ऑयल करके लगाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले ये देखें जी, ये जो स्प्रिंग बॉक्स है, ये इसको हमने हल्का सा दोबारा ऑयल दिया, चेक किया इसको, और इसको हमने फिट किया जी। ये देखें, ये स्प्रिंग बॉक्स फिट हो गया। अब ये जी स्प्रिंग बॉक्स के बाद जी ये दूसरा पार्ट उठाया जा रहा है और अब इसको हम फिक्स करेंगे। ये स्प्रिंग बॉक्स के ऊपर इसका टॉप हमने लगा दिया। बहुत ही फोकस होकर और केयरफुली इसको हम इंस्टॉल कर रहे हैं। ये देखें, इसको हमने चेक भी किया और दूसरा उसके साथ व्हील की मूवमेंट भी चेक की। अब इसके स्क्रूज जो हैं जी, ये हम स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे। वैसे वॉच सेलिंग की जो वीडियोस हैं जी वो बड़ी आसान है, वॉच मेकिंग की वीडियोस जो है ना काफ़ी टफ हैं जी। बहुत ही केयर, क्योंकि बहुत ही छोटे पार्टिकल हैं। ये देखें जी, अब इसके बाद दूसरा स्क्रू हम इसके पे लगाएंगे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि कितना फोकस होके काम करना पड़ता है। हम YouTube पे तो वीडियोस देखते रहते थे अक्सर वॉच मेकर्स की, कि वो किस तरीके से वो कैलिपर्स को असेंबल और डिसेंबल करते हैं, लेकिन ये आज हमने ख़ुद जब किया तो हमें पता लगा कि कितना फोकसिंग का काम है और कितना हेक्टिक है जी। आप यकीन रखें, ये वीडियो बनाते हुए हम पे जितना प्रेशर है वो हम ही जानते हैं। ये देखें जी, इसको चेक किया जा रहा है क्राउन के साथ इसकी मूवमेंट को। ये दोबारा चेक करके हम आपको दिखाते हैं, क्राउन के साथ मूव करें। ये देखें, ये व्हील मूव हो रहा है। ये जी, इसको प्रेस किया, टाइट किया, अनटाइट करके दोनों कंडीशन में। अब इसके बाद जनाब ये तमाम पार्ट्स जो थे उनको स्टेप बाय स्टेप जो है हल्की ऑयलिंग देकर, बहुत ही हल्की ऑयलिंग होती है ये। ऑयलिंग में भी बहुत ख्याल रखा जाता है कि ज़्यादा ऑयल ना दिया जाए, क्योंकि ज़्यादा ऑयल देना भी जो है वो वॉच की मूवमेंट को जो है ना डिस्टर्ब कर देता है। तो ये जो वॉच मेकर होता है, ये सारी उसकी कंसंट्रेशन होती है और उसकी फोकसिंग होती है कि वो उसको किस तरीके से ऑयलिंग करता है। देखें जी, एक एक पार्ट को एडजस्ट करना जो है कितना स्ट्रेसफुल काम है, और वो भी जब आप ओमेगा की मशीन को होल्ड कर रहे होते हैं तो वैसे ही बंदे के ऊपर प्रेशर बिल्ट होना शुरू हो जाता है। ये जनाब, अब इसके बाद हमने दूसरा पार्ट उठाया, ये व्हील भी हमने एडजस्ट किया। ये स्प्रिंग बॉक्स के ऊपर की व्हील है, ये देखें जी। और साथ साथ जो है जी उसकी मोमेंट को भी चेक किया जाता है कि कहीं पे एक्स्ट्रा जो है वो टाइट ना हो जाए। अब ये बहुत ही माइन्यूट है, ये वो पार्ट है जो कि हमने एक रॉड, ये वो रॉड है जो कि बहुत ही माइन्यूट था। ठीक है जी, ये नहीं जी। अब इसको इसमें फिक्स किया गया। अब फिक्स करने के बाद इसके ऊपर जनाब जो है इसका लॉक लगाया जाएगा, और ये लॉक भी जो है वो बहुत ही माइन्यूट है। लॉक लगाने के बाद इसके ऊपर जनाब हमने ये इसके स्क्रू जो है वो टाइट करना है।
ये जनाब पहले हम लॉक लगाएंगे इसके अंदर, कैलिपर के अंदर, ठीक है जी। और फिर उसके बाद हम इसके ऊपर स्क्रू लगाएंगे। अब ये स्क्रू को जो है वो टाइट करेंगे हम। ये देखिए, साथ साथ इसको चेक भी करेंगे एवरी एंगल से कि एक पार्ट जो है वो दूसरे पार्ट के साथ कनेक्टेड हो चुका है या नहीं। ये देखें, बहुत ही जी फोकस होके इसको हम टाइट करवा रहे हैं। फिर इसको दोबारा चेक किया हमने क्राउन के साथ, क्राउन को मूव दे के कि तमाम व्हील जो हैं वो मूवमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब जनाब इसके बाद हम एक और व्हील जो है ये भी इंसर्ट करेंगे इसमें। कितने माइन्यूट व्हील्स हैं, ये भी काफ़ी हमने फोकस किया हुआ है। व्यूअर्स, फिर से हम थोड़ी सी आयलिंग करेंगे यहाँ पे, और ये व्हील जो है हम ये देखें, ये हम आयलिंग करके हम ये व्हील को इंसर्ट किया। बहुत ही छोटा व्हील था। अब इसके बाद ये दूसरा व्हील भी हम इसमें लगा रहे हैं। इसके बाद ये तीसरा व्हील भी हम लगाएंगे। ये नहीं जी व्यूअर्स, हमने ये तमाम व्हील एडजस्ट किए, एक दूसरे के साथ ये इंटरलिंक होते हैं, ठीक है जी। ये अब हमने जो इसका ये पार्ट लगाया, ये देखिए, ये अब आपको आइडिया हो गया होगा कि वो जो व्हील लगे हैं उस व्हील की अब ये टिप के ऊपर जो है ना, इस पार्ट का भी जो है कार्नर आएगा। मज़ीद फोकस कर देता हूँ, ये देखिए। अभी आप देख सकते हैं कि ये तमाम व्हील एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हो गए। अब इसमें हम स्क्रूज लगाएंगे। ये आप देख रहे हैं कि इसके स्क्रूज को टाइट किया गया। अब इसको चेक कर अगेन जो है ना जी, ये क्राउन के ज़रिए इसको मूवमेंट दी जाती है और चेक किया जाता है, और इसकी साउंड सुन के भी अंदाज़ा हो जाता है कि जी इसकी साउंड कैसी है। अब ये आपको भी ये हल्की हल्की साउंड शायद आ रही होगी। अब इस तमाम कैलिपर को हैंड पंप के ज़रिए ड्राई करके अब बाकी पार्ट्स जो हैं वो उसको फिक्स किया जाएगा।
तो व्यूअर्स आपने देखा कि हमने लीवर टॉप लगाया, पहले लीवर फिर लीवर टॉप, और अब इसको हम टाइट कर रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता कैलिबर जो है वो कंप्लीट होता जा रहा है। साथ साथ हमें चेक भी करना पड़ता है कि मूवमेंट, तमाम पार्ट्स की मूवमेंट जो है वो एक्यूरेट चल रही है या नहीं। अब आप ये जूम, हमने जूम की और आप देख सकते हैं कि ये लीवर को किस तरीके से अब एडजस्ट किया जाएगा। अब ये इसके ऊपर हम लगा रहे हैं जी बैलेंस। ये देखें जी, ये बहुत सेंसिटिव है और यहीं पे तमाम वॉच का कैलिबर जो है वो स्टैंड करता है। ये देखें जी, मैं इसको जूम कर रहा हूँ ताकि आप आसानी से देख सकें जी। ये देखें जी, ये अब स्क्रू लगाने के बाद इसको हम टाइट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बैलेंस की मूवमेंट स्टार्ट है। ये देखें, जैसे ही हम इसको हल्का सा रोटेट करते हैं, बैलेंस जो है मूव करना शुरू कर देता है। अब ये बैलेंस की सेटिंग एडजस्ट करेंगे हम। ये देखिए, ये बहुत सेंसिटिव पार्ट है इस पूरी वीडियो का और इसको आप लोगों ने बड़े गौर से देखना है। ये देखें जी, अब इसको हैंड पंप के साथ अगेन एयर दे के ड्राई किया जा रहा है। अभी हम ऑटोमेटिक सिस्टम इसके ऊपर जी फिक्स करेंगे। ये देखें जी, मैं इसको भी फोकस करूंगा ताकि आप इसको देखें। ये लें जी, साथ साथ क्राउन के साथ मूवमेंट दी जा रही है और चेक किया जा रहा है कि ऑटोमेटिक सिस्टम फिक्स हो चुके हैं या नहीं। अब इसको ऑटोमेटिक सिस्टम के ऊपर भी जी स्क्रूज जो है वो लगा के उनको टाइट किया जाएगा। ये मैं इसको मज़ीद ये देखें करता हूँ फोकस ताकि आप इसको आसानी से देख सकें। ये देखें जी, ठीक हो गया जी। अब फिर इसको मोमेंट दे के साथ साथ अब ये स्क्रू है, इसको भी टाइट किया गया दोनों तरफ से। ये नहीं जी, ये देखें जी, ठीक है जी। हम अनफोकस करते हैं ताकि आपको आसानी से नज़र आ सके। हमने काफ़ी फोकस कर लिया था। अब इसके ऊपर हम जी राउटर लगाएंगे। ये इसकी फाइनल स्टेजेस आ गई हैं। राउटर की मूवमेंट को भी चेक किया जाता है कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ठीक है या नहीं। ये जनाब हमने अब राउटर के ऊपर इसका जी ये क्लिप इंसर्ट कर रहे हैं। ये देखिएगा, ये स्पेशली आप लोगों ने देखना है। ये देखें जी, ये इसकी पोजीशनिंग करने के बाद इसके ऊपर हम स्क्रू लगाते हैं जी। ये देखें जी, ये अब स्क्रू लगाने के बाद हमने इसको टाइट किया। ये अब इसकी मूवमेंट आप चेक कर सकते हैं कि फिक्स भी हो गया है ये राउटर, और इसकी मूवमेंट को भी चेक किया जाता है कि वो 100% है या नहीं। और साथ चाबी भी देख के चेक किया जाए। ये बैक पे आप इसका कैलेंडर देख रहे हैं, ठीक है जी। क्राउन को चेक किया जाता है। ये देखें जी, मशीन मुकम्मल अपनी कंडीशन में आ चुकी है। ये देखें जी, मैं इसको ज़रा फोकस करता हूँ व्यूअर्स, और मैं अपने ज़रा सा इसको सर नीचे खींचिएगा, ये ताकि व्यूअर्स भी हमारे इसको थोड़ा सा इसको इस तरह भी करें। यस, हमारे व्यूअर्स भी इसको आसानी से देख सकें। ये देखें व्यूअर्स, मैं इसको
अब आहिस्ता आहिस्ता दिखाऊँ। ये देखें आप बेनेस कितना एफिशिएंटली वर्क कर रहा है। ये सारी मशीन आप देखें जी, कितनी इसमें शाइन आ चुकी है, कितनी नीट एंड क्लीन हो चुकी है। ठीक है जी, ये हो गई जी, ये सारी मशीन कैलिबर जो है ये फिक्स हो गया, हर पार्ट अपनी जगह पे फिक्स हो गया और एफिशिएंट फिक्स हो गया। और अब हम फाइनल स्टेजेस की तरफ हैं। तो ये एक बड़ा हेक्टिक काम था, तो हमारे वॉच मेकर के साथ भी हमारी उतनी हमने भी स्ट्रेस लिया। और ये देखें जी, अब वॉच जो है मुकम्मल मशीन जो है अपनी कंडीशन में पहुंच गई है और वर्किंग 100% है। तो अब हम फाइनल कंडीशन पे अब इसके ऊपर हम डायल फिक्स करेंगे और डायल को फिक्स करने के बाद ऊपर हम नीडल्स लगाएंगे। लेकिन इससे पहले एक दफ़ा दोबारा इसको ब्रशिंग करके नीट एंड क्लीन किया जाएगा। और ये अब जनाब हम इसकी जो फेस है यानी इसका डायल ये हम लगाएंगे, लेकिन लगाने से पहले हम हल्का सा इसको ब्रश आउट करेंगे ताकि अगर कोई डस्ट वगैरह के पार्टिकल्स हैं तो इससे हट जाएंगे। ये नहीं जी, ये अब हमने इसके ऊपर हमने डायल फिक्स किया। साथ कैलेंडर को भी चेक किया जाता है कि कहीं हार्ड ना हो जाए। ये अब नीडल इसके ऊपर हम लगाएंगे जी। अब ये पहली नीडल हमने इस पर फिक्स की और इसको चेक किया कि उसकी मूवमेंट कैसी है, और आप देख रहे हैं कि उसने मूवमेंट करना शुरू कर दिया। मैं इसको ज़रा फोकस करता हूँ ताकि आप लोग इसको एंजॉय कर सकें। ये देखें जी, अब इसकी पोजीशनिंग पे हमने इसको फिक्स किया कि ये अपने आवर मार्कर की पोजीशन पे 100% हो जाए। ये देखें जी, हो गया जी। ठीक है, फिर इसको मूवमेंट दे के भी चेक करेंगे कि अगर वो 12 की पोजीशन पे ठीक थी तो 6 की पोजीशन पे भी वो आएगी एक्यूरेट। ठीक है जी, इसको मज़ीद ये देखें मूवमेंट दी गई। ठीक है जी, अब इसके बाद इसके ऊपर हम जो मिनट की नीडल है वो फिक्स करेंगे। पहले आवर की है, अब मिनट की करेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप इस पर सेकंड की नीडल भी फिक्स करेंगे। ये अब हमने मिनट की नीडल फिक्स की। ये देखें, ये देखें जी, माशाल्लाह दोनों ने काम करना शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी, अब हम ये सेकंड की नीडल इसके ऊपर इंसर्ट करेंगे। ये आ गई जी सेकंड की नीडल। ठीक है जी, अब ये हमने क्राउन के ज़रिए इसको मूवमेंट देना है और चेक करना है कि नीडल्स आया वो तीनों की तीनों सही गैप के साथ फिक्स हुई हैं और मूवमेंट जो है उसके साथ फ्लो इनका एक्यूरेट है या नहीं है। ये देखें जी, ये अगेन हल्की सी बहुत मामूली सी ब्रशिंग करनी पड़ती है कि कहीं कोई डस्ट पार्टिकल या कोई भी दूसरा पार्टिकल जो है ना रह ना जाए। ये नहीं, बहुत ही सॉफ्ट तरीके से इसकी हमें ब्रशिंग करनी पड़ती है। ठीक है जी, ये देखें जी। अच्छा, अब इसको करने के बाद फिर हमने एयर के ज़रिए इसको एयर पंप के ज़रिए इसको एयर दी, ड्राई किया और अब इसके ऊपर हम ये लें, ये इसको हमने सेव कर लिया जी। ये देखें जी, ठीक हो गया जी। ये हो गई जी ओमेगा कॉन्स्टेलेशन की मशीन मुकम्मल। अब इसके बाद हमने इसके केस में इसको डालना है। ठीक है जनाब, अब आते हैं हम जी फाइनल स्टेज पे। अब सबसे पहले हम केस को जो है जनाब ये हल्का सा वॉश करेंगे इसके तमाम एंगल्स पे।
और इसके क्लीन करने के बाद आप टिश्यू पेपर की सिचुएशन देखा आपने, कितना कार्बन जो था वो जमा हुआ था, जो यहाँ से टिश्यू पेपर के ज़रिए हट गया। अब हम इसकी मज़ीद जो है ना सफाई करेंगे, ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यही जो डस्ट बच जाती है डायल में, अगर उसको साफ़ ना किया जाए तो वो कैलिबर की तरफ मूव कर जाती है, और जब कैलिबर की तरफ मूव करती है तो अगेन जो है जो उसकी परफॉर्मेंस होती है कैलिबर का, यानी मशीन की परफॉर्मेंस, वो रिड्यूस हो जाती है। तो इसको बहुत केयरफुली आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डस्ट इसमें से हमने हटाई है। ठीक है जी, ये आपको नज़र आ रही है। थर्ड टाइम फिर हम इसको थोड़ा सा पेट्रोलिंग इसकी करेंगे, हल्की हल्की, ताकि ज़्यादा भी ना हो। और अब फिर ये फाइनल स्टेज आप देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये सर्विस सिर्फ ये नहीं होती कि सिर्फ बैक से ओपन करके हल्का सा उसको पेट्रोल के किया जाए। अब आपने देखा कि थारो सर्विस कितना लंबा काम है, कितना स्ट्रेसफुल काम है। ठीक है व्यूअर्स, अब आप देख सकते हैं कि डायल इनसाइड कितना नीट एंड क्लीन हो चुका है। ठीक है व्यूअर्स, ये हो गया नीट एंड क्लीन। अब इसके बाद हम इसमें इंसर्ट करेंगे जी डायल वगैरह, लेकिन उससे पहले एक दफ़ा फिर एयर के ज़रिए इसकी सफाई, ताकि कोई पार्टिकल वगैरह अगर गिर भी चुका हो तो वो हट जाए। और फिर एक दफ़ा ब्रशिंग। आप यहीं से ओमेगा के केस को देखें कि कितना स्टेट ऑफ आर्ट इसका केस बना हुआ है जी, कितना खूबसूरत है जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आप देखें जी, 100% जो है ना ये केस अपनी कंडीशन में है, और आप अंदर से देख सकते हैं कि कितना नीट एंड क्लीन हो गया। हम जो है गिलास को अंदर की तरफ से भी साफ़ करेंगे, ये देखिए। अब देखेंगे कि हम कैलिबर को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। पहले हम अगेन क्राउन को हटाएंगे, जैसे हमने फर्स्ट टाइम निकाला था, क्राउन को निकाला, और इसको इसके अंदर केयरफुली हम इंसर्ट करेंगे। ये नहीं जनाब, ठीक है जी। और फिर दोबारा क्राउन को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। उससे पहले इसकी एडजस्टमेंट हर एंगल से, कि मशीन की एडजस्टमेंट जो है वो सही तरीके से हो, डायल ज़्यादा प्रेस भी ना हो। हर एंगल से इसको चेक किया जाएगा। ये देखिए। अब व्यूअर्स, हम जो है इसके अंदर हमने क्राउन को एडजस्ट किया जी। ये नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह क्राउन जो है काफ़ी 100% एडजस्ट हो गया। ये आ गई चीज़ के लॉकिंग हो गई। लॉकिंग करने के बाद अब इसमें हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। ये देखें, मोमेंट को चेक किया जा रहा है। तो व्यूअर्स, अब जो है क्राउन एडजस्ट हो चुका है। अभी आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे पार्ट्स, ठीक है जी। ये जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं ये हम इसमें फिक्स करेंगे। ये देखें आप, ये फिक्सिंग शुरू हो गई है। ये इसके ऊपर ये स्क्रू लगा है। मशीन आपने देखी कितनी शाइन कर रही है, इसका राउटर कितना शाइन कर रहा है। अब ये जनाब फिर हमने एक और इसके अंदर क्लिप डाला, और अब इसके ऊपर हम स्क्रू डालेंगे।
साथ साथ राउटर की मूवमेंट को भी चेक करते जा रहे हैं। ये नहीं जी, ये दोनों एंगल से ये हो गई टाइट और अब हमारी घड़ी हो गई है जी कंप्लीट। ये देखिए, अब आप देखें कितनी नीट एंड क्लीन हो गई। आपने स्टार्ट में भी देखी होगी और अभी भी आपने देखा कि ये घड़ी कितनी नीट एंड क्लीन हो गई। अब जो है जी ये इसकी बैक है। अब इसकी बैक की भी हम मुकम्मल सफाई करेंगे जी। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं। ये देखा आपने, सर्विसिंग ज़रूरी सी होती है कि हर पार्ट के ऊपर से जो कार्बन है उसको रिमूव किया जाए। ये देखेंगे, ये नहीं, अगेन हम इसको क्लीन करेंगे सारा कि जो कार्बन इस पे जमा हुआ है उसको हम दूर करें। ये नहीं, देखें, देखा आपने, ये भी सर्विस का पार्ट होता है कि जब हम इसकी कैलिबर को, इसकी मशीन को क्लीन करते हैं तो इसके जो पार्ट्स रहते हैं उसके ऊपर भी ये जो कार्बन जमा होता है उसको हटाना बहुत ज़रूरी होता है। और ये हमने उस टाइम तक इसकी क्लीनिंग करनी है कि जब तक ये 100% नीट एंड क्लीन ना हो जाए। तो व्यूअर्स, जो अक्सर आप लोग कहते हैं कि जो वॉच है वो 1 डे में हो जाए, तो ये वीडियो बनाते हुए हमें काफ़ी टाइम लगा। आप इसको मत सोचें कि ये 1 दिन का काम है। अब ये अंदर से भी इसकी सफाई, तो हमें बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है जब हम इसकी सर्विस करते हैं वॉच की, कि हर एंगल से चेक करें कि कहीं से कोई पार्टिकल्स या कार्बन जो है वो रह ना जाए। क्योंकि अगर ये इसके, अब देखा आपने ये कितना रिमूव हुआ, क्योंकि अगर कुछ भी रह जाता है तो वो अगेन कैलिबर की तरफ मूव कर जाता है। तो हमें इसकी सफाई 100% करनी पड़ती है। ये आप देख सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, अब इसके बाद इसको हम ड्राई करेंगे, क्लीन करके इसको कंप्लीट। अब हम फाइनल स्टेप्स की तरफ जाएंगे। ठीक है व्यूअर्स, ये अब हो गया जनाब, हमारी मशीन रेडी है। अब इसके ऊपर हम ये लगाएंगे जी, ये इंसर्ट किया, ठीक हो गया। अब ये देखें जी, अब ओमेगा जो है हमारी फाइनल स्टेप में आ गई है। ये देखें जी, माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितनी नीट एंड क्लीन नज़र आ रही है ये। और इसकी स्मूथ मूवमेंट आप चेक करें जी, कितनी स्मूथ मूवमेंट इसकी चल रही है। ये देखें। तो व्यूअर्स, ये एक छोटी सी एफर्ट्स थी जिसमें हमारे जो वॉच मेकर हैं असमत साहब और मेरी थोड़ी सी हमारी टीम ने एफ़र्ट की और हमने कहा कि चलें आज आपको एक अच्छी सी जो है वीडियो बताते जो आपके नॉलेज में भी इजाफा कर सके। और ये आपकी देरीना ख्वाहिश भी थी कि जो एक्सपेंसिव ऑटोमेटिक वॉचेज़ हैं उसकी हम सर्विस दें। तो अब ये पहली वीडियो थी। इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो आपको राडो की, ब्लोवा की, डायमंड व्हील की और इस तरह के बड़े ब्रांड्स की वीडियो मिलेंगी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। इस वीडियो में हमने अपनी मैक्सिमम एफर्ट किए हैं कि आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड कर सकें और इंशाल्लाह अब रेगुलर वीडियोस बनेंगी। आपको जो बड़े ब्रांड्स हैं हम कोशिश करें उनकी सर्विस भी हम आपको दिखाएंगे और रिपेयर भी हम आपको दिखाएंगे ताकि आप लोगों को मैक्सिमम नॉलेज गेन हो जाए।
क्योंकि बहुत से व्यूअर्स की ये डिमांड थी कि मुख्तलिफ़ सिटीज़ में उनको क्योंकि रिपेयर की फैसिलिटी एक स्टैंडर्ड लेवल में अवेलेबल नहीं है। तो हम चाहते हैं कि एक इस वीडियो से एक तो आप लोगों को एक नॉलेज भी मिल जाएगी, दूसरा जो है आपके लिए आसानी हो जाएगी अपनी वॉचेस को मैनेज करने में। और जैसे कि आप जानते हैं CLifeShop.com इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर कैन गेट ऑल टाइप ऑफ न्यू एंड यूज्ड प्री ओन्ड ब्रांडेड एंड ऑथेंटिक वॉचेस। वी ऑफर द फैसिलिटेशन ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ वॉच मेकिंग एज वेल। तो अगर आपने कोई भी सर्विस अवेल करनी, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।